चंद्रशेखर आजाद रावण की नई रणनीतिक चाल अखिलेश यादव और राहुल गांधी के राजनीतिक समीकरणों को हिला देगी। क्या पश्चिमी यूपी में उभरता हुआ नया दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा गठजोड़ बहुजन समाज पार्टी की बची कुची जमीन भी खींच लेगा? यही सवाल अब पूरी यूपी की राजनीति में तूफान खड़ा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज की बड़ी रिपोर्ट सीधे पश्चिमी यूपी की उस सियासी जमीन से है जहां 2027 विधानसभा चुनावों से पहले नए राजनीतिक समीकरण तेजी से बनते और बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अब सिर्फ एक सांसद की भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक रणनीतिककार के रूप में उभरते हुए वो नजर आए हैं। अब उनकी लगातार बढ़ती सक्रियता, सपा और बसपा से आए नेताओं की एंट्री और मुस्लिम, दलित, अति पिछड़ा वर्ग को एक मंच पर लाने की कोशिश ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। और ऐसे में मेरठ में हाल ही में हुए कार्यक्रम में जिस तरह से सपा, छात्र सभा और बसपा से जुड़े कई स्थानीय नेताओं ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा, उसने ये साफ संकेत दे दिया कि पार्टी अब केवल आंदोलन की राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि सीधे 2027 के चुनावी मैदान की तैयारी में उतर चुकी है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि ये वही रणनीति है जिसने कभी काशीराम ने बसपा के विस्तार के लिए अपनाया था, यानी कि पहले स्थानीय असंतुष्ट नेताओं को जोड़ो और फिर बूथ स्तर पर नेटवर्क मजबूत करो और फिर बड़े वोट बैंक को एक दिशा में मोड़ दो। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अब 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का दावा करती है और उनका फोकस साफ तौर पर उन सीटों पर है जहां दलित और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि अब इसे सपा के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण और बसपा के जाटव वोट बैंक के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। बसपा का घटता जनाधार और युवा दलित मतदाता की बदलती सोच भी अब इस पूरे समीकरण को और ज्यादा जटिल बना रही है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग अब खुद को पारंपरिक पार्टियों से अलग किसी नए विकल्प की तलाश में देख रहा है। चंद्रशेखर आजाद की आक्रामक राजनीति और निर्णायक शक्ति वाली रणनीति उन्हें विपक्षी खेमे में एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में पेश कर रही है जो सिर्फ वोट काटने तक सीमित नहीं, बल्कि चुनावी परिणाम बदलने की क्षमता भी रखती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या 2027 में चंद्रशेखर आजाद वास्तव में सत्ता की लड़ाई का संतुलन बदल देंगे या फिर विपक्षी वोटों को बांटकर किसी और राजनीतिक समीकरण को मजबूत कर देंगे। देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद की ये नई चाल क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी और सपा बसपा को क्या नई टेंशन मिलेगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और आप इस पूरे राजनीतिक बदलाव को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।